औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ इंस्ट्रक्शंस देना चाह रहा था मैं अपने वाइफ नजम फ़ातिमा को। वो इंस्ट्रक्शंस ये है, नजम फ़ातिमा मेरी प्यारी बीवी, अरे अपनी बीवी बोलता है, वो तो किसी और की बनी हुई है लेकिन है तो मेरी बीवी। रोल कर रही है, नेगेटिव कैरेक्टर के साथ उसका भी रोल है, रोल कर रही है लेकिन है तो मेरी बीवी। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि रसूल के बाद कभी भी तुमको शाया नहीं कि उसके बीवी से निकाह करो, क्योंकि ये अल्लाह के नज़दीक बहुत भारी बात है। इसकी भी तस्दीक होना था। ज़रा आपको चेक करना है, रसूल लफ्ज़, नबी आए पहले लफ्ज़, फिर रसूल आ गए। रसूल नबी, नबी रसूल नबी, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल किया दो रसूलों के लिए, लेकिन एक रसूल पर नाजिल किया, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो आखिरी नबी हैं। अल्लाहु अकबर। मतलब ये कि ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के रसूल होने वाले थे, यानी भेजे जाने वाले थे अल्लाह की तरफ से, नबी नहीं किसी भी किस्म के। तो आयत की तस्दीक होने के लिए ये मामला होना था। और रसूल का दूसरा दुनिया में जो है कोई सानी नहीं रखा अल्लाह ताला। अल्लाह ताला अपने खलीफा को भेजा तो अल्लाह का कोई दूसरा नहीं होता, इसीलिए अल्लाह ताला ने एक ही खलीफा को भेजना था। इसीलिए जो बीवी होती है, जो भी शरीक हयात बनी है, वो दूसरे की बीवी नहीं बन सकती, क्योंकि वो माँ होती है रूहानी, क्योंकि बड़ी होती है रूहानी तौर पर। लेकिन तुम्हें जो है मैं कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ। वो इंस्ट्रक्शंस ये है कि तुम्हें जो है अपने बेटे, रूहानी बेटे जो कि इमरान की शक्ल में है, उसे रद्द करना होगा। बच्चे हुए उससे, मालूम है मुझे। कैसे कर सकते हैं? करना पड़ेगा, ये शरीयत इलाही। क्योंकि वो बच्चों का क्या करेंगे? अलाउ करता हूँ, मैं उनको भी पाक करूँगा इंशाल्लाह। फिर ख़र्चा पानी वगैरह, हाँ, मैं मसीहा मेहदी महादेव हूँ अल्लाह का, वो पालनहार बहुत बड़ा है। उस रिज़्क़ से मौत अच्छी जिस रिज़्क़ से आते हो परवाज़ में कोताही, आपने सुना होगा। यानी उस रिज़्क़ से मौत अच्छी जिस रिज़्क़ से आते हो उड़ने में कमज़ोरी, यानी इफलासी। तो मौत भी नहीं, यहाँ पे अल्लाह ताला देने वाला बहुत कुछ है। मैं सारी दुनिया के बड़े बड़े अमीर लोग जो हैं सब मेरे पास आएंगे इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है। और मेरे मददगार अल्लाह ताला खुद खड़ा करता है। तो आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस ये है कि ईसा मसीह जो था उसी को महादेव, मेहदी, और उसी को जो है ना रीइंकारनेट होकर आना था। मैं ईसा इब्न मरियम को, जो मैं आ चुका हूँ। आप देखना मेरे वीडियोस पूरे, किस जमात में ईसा मसीह आने वाले थे। मेरे पहले एक काम करो, पूरे वीडियोस के पहले टाइटल्स पढ़ लेते जाओ, फिर उसके बाद पूरे देखो, फिर उसके बाद मेरा इंटरव्यू पहले पढ़ो, फिर उसके बाद ये चेक करो कि इन विच जमात, जो मैंने नीचे दिए हैं ना लिस्ट वीडियोस के, वो देखो। फिर उसके बाद दावतुल मिनल अर्स के डिटेल्स चेक करो। फिर उसके बाद तुम ईसा इब्न मरियम मेहदी अलैहिस्सलाम है, ये सारे डिटेल्स चेक करो। मैं जो कह रहा हूँ 100% सबूत के साथ है, परेशान मत हो। अल्लाह बहुत बड़ा है और वादे अल्लाह के पूरे हो रहे हैं। तो मैं जो इंस्ट्रक्शंस आपको दे रहा हूँ वो ये है कि आप बोलोगे कि अगर आलिम मुफ्ती बोलेंगे तो हम कबूल करेंगे, ये मसला ऐसा है वैसा। नहीं, कोई बोलने वाले नहीं। आप जाके आलिम मुफ्ती को बोले थे कि हम लोग रिजू हो चुके हैं, उन्होंने जो बात हुई थी उसके बाद रिजू हो गया, उन्होंने बोल दिए थे मैं नहीं दे रहा हूँ, ये मसला हुआ, बोले थे? नहीं बोले थे ना। फिर अब आलिम मुफ्ती क्यों? क्योंकि आलिम मुफ्ती तो हकीकत पे बात करेंगे। उनसे, आलिम मुफ्तियों से जाके पूछना, भाई मैं मानती हूँ एक शख्स को कि वो ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम है 100% प्रूफ के साथ, क्योंकि जब लोग इनकार करेंगे तो अल्लाह ताला दावतुल मिनल उसको निकाल के गवाही दिलवाया उनकी, तो मैं मानती हूँ। वो बोलेंगे आप भी काफिर, उन भी काफिर, जाओ, मत जाओ उनके पास। आप बोलो ठीक है, तो ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम आप अगर हैं तो आपकी बात मानना लाजिम है, ठीक है। तो आपको जो है हक़ व लाल के साथ काम करना है। ये लोग खुद गुमराह हैं, सारे मेरे वीडियोस देखो, और मेरी बच्ची को भी बताओ, अनम को भी। अनम मेरी प्यारी बेटी, अल्लाह ताला से दुआ है, परवरदिगार ये मेरे सारे वीडियोस मेरी बच्ची अनम तक पहुंचाइए, उसको दिखवाइए, उसके सहेलियों के ज़रिए या उसके रिश्तेदारों के ज़रिए, और सारे ख़ानदान देखे। ये मेरी गुजारिश है अल्लाह ताला से, और अल्लाह ही करवा रहा है तो अल्लाह ही इसको सीन को पूरा करेगा।
हो रहा क्या था दुनिया में, ऐसा डोरे डालकर घर तोड़े जाते थे, तो वो सीन भी तुम्हें करना था। कैसे लोग जो है ना दूसरों की बीवी को नापाक कर देते हैं और फिर उनके फैमिली को ख़राब करते हैं अपनी हवस का शिकार बनाकर। आपको तो मालूम है कि गधे का घोड़े का फ़र्क और बब्बर शेर का फ़र्क आपको मालूम पड़ गया है। मालूम पड़ गया कि नहीं पड़ गया? कि जो रुतबा है, आप एक कैरेक्टर हो, एक शख्सियत हो, बड़ी रूहानी शख्सियत हो। नजम फ़ातिमा सीता और सती का रोल पे। अब आप ये मत बोलना कि भाई ये सब हिंदू के नामा बोल रहे हैं, ये सब कुफर है, ये सब कैसी बातें हैं। इल्म बढ़ाओ, कंपैरेटिव स्टडीज़ देखो। मैं कोई बात गलत नहीं कर रहा। मैं क्या आपको किसी की मूर्ति की पूजा करते हुए नज़र आ रहा हूँ या आपको बोल रहा हूँ? वही इस्लाम की बात है, तस्दीक हो रही है पिछले अंबिया अलैहिस्सलाम के निशानों की सारे। तो गौर करो, मेरे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये आना था लाइफ में, 9 बीवियाँ अलग अलग आना था, वो पूरा सीन होने का था, और तुम सौतन बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल्लाह ताला तुम्हारे में ऐसी सिफत रखे, फिर अल्लाह ताला तुमको जो है ना तुम्हारे रोल पर लगाए। देख, अगर तू दुनिया में जाती है बिना पर्दे तो तेरा क्या हाल होता है। तुझे शैतान उचक के ले जाता है। तूने लक्ष्मण के रेखा क्रॉस कर दी, और देख कैसे गुमराही होती है। फिर देख, तू देखी अपने आँखों से बारिश के मौजूज़े, वो शुरुआत थी। अल्लाह ताला शुरुआत में रोल दिया ना तुमको। फिर वो शख्स अचानक नमाजी परहेज़गार हो जाता है, और फिर उसके बाद उसकी बारिश पर चमत्कार होते हैं। तुमने एक बार फ़ोन पर कहा था, अभी तक आप वहीं हैं मौजूद। नहीं, मैं बहुत आगे निकल चुका हूँ, बहुत आगे निकल चुका हूँ। इतना आगे कि अब तुम्हें आना इतना मुश्किल हो गया है मेरे पास कि तुम समझती हो कि हैदराबाद में नहीं, तुम कहीं अमेरिका चले जाओगी, या तुम कनाडा चले जाओगी, या दिल्ली चले जाओगी, या पाकिस्तान चले जाओगी, या सऊदी में जाके बैठ जाओगी तो मसीहा वहाँ नहीं आएगा। आएगा, देखो आ गया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सच्चा मसीहा महदी अलैहिस्सलाम तजुर्बेकार। आज मेरे पास काफ़ी अल्लाह ताला ने इल्म दिया है, और आज मैं आप लोगों के सामने मोहम्मद इमरान को भी और बासित अंकल को सबके सामने एक मौजूज़ा अल्लाह का जो मेरे साथ नेचुरल हुआ है, जिसकी तस्दीक कुरान में हदीस में मिलती है। ज़रा गौर कर लीजिए, ज़रा ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। दाबतुल मिनल अर्ज़ निकलेगा, कलाम करेगा, क्योंकि लोग अल्लाह की आयतों पर यकीन नहीं लाते थे। वो आयतों से मुराद प्लूरल है उसका। तो बुक मंगाओ, मुझे मेल करो, ईमेल करो softahmadji@yahoo.com पे। भले किसी XYZ के नाम से बना लो मेल, लेकिन प्लीज़ इल्म हासिल करो, तहक़ीक़ तो करो पूरी। 100% निशानात साबित हुए हैं। मोर ने आकर गवाही दी है मेरी, और वो मोर नहीं था, वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मोर का रूप धारण किया। उसको रिकॉर्डिंग की हॉबी की वजह से मैं रिकॉर्ड कर सका, क्योंकि बहुत से ऐसे मिरेकल्स मेरी लाइफ में और भी दूसरे हुए थे जो बारिश के, जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका, इसीलिए लोगों को नहीं बता सका। तो आप करना क्या, इंस्ट्रक्शंस ये दे रहा हूँ कि मेरे जो 27 फरवरी को जो मिरेकल हुआ बारिश का, वो तकरीबन 10 वीडियोज़ हैं। फिर उसके इन्वेस्टिगेशंस भी मैंने डाले हैं 3 वीडियो, और वो पूरे देखना। दूसरी बात, दावतुल मिनरस के पीकॉक के तकरीबन बहुत सारे वीडियोज़ मैंने नेट पर डाले हैं, वो देखना। फिर ये देखना, कंपेयर करना कुरान हदीस से, 100% पूरा हुआ है। फिर आलिम लोग, मुफ्ती लोग मान रहे हैं कि अभी तो सब लीला चल रही है, अभी तो किताब का जो काम है वो कंप्लीट हो रहा है, उसके बाद वो पूरे वर्ल्ड में सबको दे दी जाएगी। और जो जो पूछ रहा है अभी देते जा रहा हूँ मैं। तो मैं कोई धोखेबाज नहीं, कोई दज्जाल नहीं छोटा मोटा, या कोई बड़ा मसीह दज्जाल नहीं। मैं असली ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम। ये आपको लीला नज़र आती है। मेरे जो 9 बीवियों का तस्वीरें भी मेरे पास मौजूद है, मैं वो सब डाल सकता हूँ, समझ रहे हैं? तो वो तस्वीरें डालूंगा, करूँगा, तो दुनिया में बोलेंगे क्या मामला क्या है ये। अल्लाह के फजल करम से पूरी लीला हुई है, इन्हें होली ड्रामा हुआ है। तो अल्लाह ताला जो है आप लोगों को हिदायत करे सीधे रास्ते पे। अब आप लोग इस मामले को लाइट न लें, ये कॉमन लाइफ नहीं है आपकी नजम फ़ातिमा। आप दूसरे की बीवी को जो है अपनी बीवी बोल रहे हैं, नहीं नहीं मेरी जान, मेरी प्यारी बीवी, मेरी तू बीवी थी, मेड फॉर ईच अदर, आपका हस्बैंड, और
تجھے شیطان نے وسوسے ڈال کے تجھے شیطان نے چرایا ہے، سیتا ہرن ہوا ہے، اور وہ اللہ نے الاؤ کیا ہے تاکہ یہ جو لکھا ہوا جو ڈرامہ ہے ہولی ہو ڈرامہ ہونے کے لیے. کیا میں جسمانی فٹ نہیں تھا 100% ماشاء اللہ سے؟ کیا میں صاحب اولاد نہیں تھا؟ کیا اللہ تعالیٰ اس کے بعد وہ بیٹی جانے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے اور اتنے بچے عطا کیے؟ مجھے اللہ تعالیٰ خواب سے بتایا کہ تیرا رول اور ہے، اور بھی بیویاں ہیں، تجھے اسے بھی پاک کرنا ہے ایک دن. وہ آج پاکی کا آ گیا وقت، تو اللہ تعالیٰ کے واسطے میں یہ ویڈیو بنا کے ڈال رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو پورے انسٹرکشن جو میں دے رہا ہوں، رسول نبی عالم و مفتیوں کی بات مت سنو. عالم مفتی گمراہ ہیں. میرے سامنے آ کے قرآن کھول کے بیٹھو بولتے، بیٹھنے کے بعد نبی رسول کا فرق. میں ہرا چکا ہوں ان کو، کبھی کے ہرا چکا ہوں. قرآن حدیث کو جتا چکا ہوں. قرآن حدیث سے میں صحیح ثابت ہو چکا ہوں 100%. شک و شبہات میں نہیں پڑھنا. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ اکبر. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. پیاری میری بیوی نجم فاطمہ، شمیم آنٹی بھی بولتے اتنا چاہتے سب کرتے پھر چھوڑے گئے. آنٹی مجھے بھی نہیں معلوم تھا نا، یہ رول ہو رہا تھا. چھوڑنا پکڑنا تو لگا ہوا تھا، معلوم نہیں تھا. یہ عام قصہ نہیں تھا نا، کیونکہ آپ لوگ، آپ کا گھرانہ عام گھرانہ نہیں تھا. آپ لوگ چوزن تھے، یعنی آپ پسندیدہ گھرانے سے تھے. آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ رول پہ رکھا تھا، آپ کو علم نہیں تھا اس بات کا. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ دنیا اللہ کے لیے بہت بڑی انڈسٹری بنایا اللہ تعالیٰ. اس میں رول تھا، یہ آپ کا زندگی کا لکھا ہوا رول جس کا پہلے ذکر کتابوں میں ہے. وہ پورا رول ہونا تھا، سین وقت کے ساتھ وہ ظاہر ہونا تھا. وہ ہو رہا ہے. تو آپ سمجھ رہے ہو کہ میں نے طلاق دیا یا میں نے وہ کیا، میں لے کے جا کے ہاتھ بولتے تھے، ہاتھ پکڑ کے لے کے جا کے جو ہے کرایا. وہ لیلا کو ظاہر کرنا تھا، مجھے کھلا کروا کے پھر اس کو کلوز کرنا تھا، پھر اس کے ساتھ رجوع ہونا تھا تاکہ اس راون کی لیلا کو ظاہر کیا جائے. اور مجھے اللہ تعالیٰ کروا رہا تھا، یہ مجھے خود علم نہیں تھا. روح القدس کے ذریعے کام کروا رہا تھا اللہ تعالیٰ. انہوں ایک بات بولے تھے، نجم فاطمہ آپ کے ابا تو عبادت ہی نہیں کرتے تھے، کیسا؟ تو اسی وقت مجھے خواب سے بتایا گیا کہ پپا کا انتقال جو ہے عبادت کی حالت میں ہوا تھا. تو ایسی بیوی جو میرے ساتھ رہی ہو، نجم فاطمہ میری پیاری جان، آئی لو یو میری پیاری بیوی. جائز پیار ہے تم میرا. اس وقت تم شیطان کے 3 بچے پیدا کر کے اس کے ساتھ رہ کر وہ کھلاتا پلاتا ہے، سب کچھ رکھتا ہے، بہت بننے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کچھ بھی کر لے وہ مسیح مہدی علیہ السلام تو نہیں ہو سکتا نا. روحانی بیٹا ہے تمہارا. اتنا ہونے کے باوجود بھی اب تمہیں تمہارے اصلی ہیرو کے پاس آنا ہے میری جان، توبہ کر کے. کیونکہ میں معاف کرتا ہوں تمہیں، تمہارے ساتھ جو ہوا ہے دنیا کو، اور عمران کو بھی میں معاف کرتا ہوں انشاءاللہ، تاکہ وہ بھی توبہ کرے، ساتھ آ جائے. اب اتنا تو نوٹ کر لو، بچ کے امریکہ جاؤ، لندن جاؤ، کینیڈا جاؤ، دلی جاؤ، کہیں بھی جاؤ، بچ نہیں پاؤ گے. کیا کریں گے آپ؟ میں کچھ نہیں کروں گا، میں وہ کروں گا جو کوئی اور نہیں کرتا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اپنا حق تو حاصل کرنا ہی ہے انشاءاللہ. اس مالک سے دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ ہدایت کرے گا. یہی کروں گا میں، کیونکہ وہ لیلا رچا رہا ہے، وہ کر رہا ہے ہادی سب سے بڑا ڈائریکٹر. تو میں کیا کروں گا؟ اور کچھ نہیں. جو 9 بیویاں الگ الگ قسم کی جو آئی ہیں اس کے بارے میں تم ایسے کہ ایک بیوی ایسی جس کے گھر پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، لوٹا جاتا ہے، پھر ایک بیوی ایسی جو گمراہی سے آتی ہے، ایک بیوی ویسی، ایک بیوی ویسی. تو 9 درگا کے جو سین میں بھی نیکسٹ ویڈیو بناؤں گا، اس میں دیکھ لینا آپ لوگ سب انشاءاللہ.